जय मां मसानी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो साधना में सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है उसकी मैं आपको दो विधियाँ बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत से साधक होते हैं जो साधना करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो मैं आपको दो ऐसी विधि बताऊंगा। अगर उस विधि के द्वारा आपने साधना की तो अवश्य ही आपको सफलता मिल ही जाती है। सबसे पहले जो विधि बताता हूँ वो भोजपत्र आपको लेके आना है। वो किसी भी पूजा पे वाले के वहाँ पे जो पूजा पर रखता है, जो पूजा की दुकान होती है, वहाँ पे आपको भोजपत्र मिल ही जाता है। तो वहाँ से आपको भोजपत्र लाना है। भोजपत्र खास ध्यान रखना है कि वो खंडित ना होना चाहिए, बीच में से कटा हुआ टूटा हुआ ऐसा नहीं चाहिए, पूरा प्लेन चाहिए। और उसके ऊपर आप जो भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो उस मंत्र को कुमकुम से आपको लिखना है। ठीक है, और उसमें आप माँ सदी का, चिकोतर माता का कोई भी मंत्र, चाहे किसी भी देवी की आप उपासना करते हो, किसी भी देवता की करते हो, तो उस मंत्र को, जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो उस मंत्र को पूरी पूर्णतः लिखना है। और लिखने के बाद उसको माता जी के पाठ के पास स्थापित करके उसका पंचोपचार आपको पूजन करना है। ठीक है, पंचोपचार पूजन करने के बाद फिर आपको उसी मंत्र का पाठ करना है निरंतर 9 दिन तक या 21 दिन, जिस प्रकार से भी आप अनुष्ठान आपने संकल्प लिया है उस प्रकार से आप अनुष्ठान कर सकते हो। अब दूसरी विधि ये है, अगर इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हो तो फिर आपको क्या करना है, अगरबत्ती लेनी है। 2 अगरबत्ती लेके उसके ऊपर आपको 108 बार प्रतिदिन आपको 108 बार जाप करना है। ठीक है, यानी मंत्र बोलना है। जैसे मैं अभी बताता हूँ, મેલડીમાં આવો મલ પતારે તમારા ગળે 51 હાર અમારી બોલાવી હંકારીને આવો, નહીં તો પછી રામચंद्र દેવની દુહાઈ सबद साचा पिंड काचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा वाचा चुके तो भी सुखे। बराबर, इस प्रकार से आपको फूंक मार देनी है एक बार मंत्र बोल के। अगरबत्ती में धूप जागृत होना चाहिए। ये मैंने अगरबत्ती पे धूप जागृत नहीं रखा है, पर आपको धूप जागृत रख के फिर आपको इस प्रकार से विधि करनी। 108 बार मंत्र पूर्ण होने के बाद उस अगरबत्ती को आपको माता जी को अर्पण कर देना है। चाहे फिर वो शिकोतर माता का मंत्र का जाप करते हो, आप सदी माता का करते हो, मसानी मेलडी का करते हो, जो भी मंत्र हो उस मंत्र को आपको, मैंने मौखिक जोर से बोला है, वाचिक सब बोला है, लेकिन आपको मन में ही जाप करना है, यानी मानसिक जाप करके ही आपको फूंक मारनी है। आपका मंत्र किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, इस प्रकार से आपको जाप करना है। तो इस प्रकार से आप 9 दिन 11 दिन जिस प्रकार से अभी आपका अनुष्ठान होगा उस प्रकार से आप इस मंत्र के द्वारा किसी भी जो भी मंत्र होगा उस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके उस अगरबत्ती को माता को अर्पण करेंगे तो माता प्रसन्न हो जाती है और तुरंत ही साधक के अनुकूल हो जाती है और साधक का हर कार्य सिद्ध करती है एवं साधक को सपने में दर्शन दे देती है। साधक की हर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, लेकिन इसमें एक दिन भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार से आप, और साधन का समय भी चेंज नहीं करना है, फिक्स समय आपको रखना है। और मित्रों, ये जो मैंने साधना बताई है, जो विधि बताई है, इसके अलावा और भी कोई साधना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं मंत्र एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, जो मैंने अभी मंत्र बताया उसकी भी मैं आपको विधि बता देता हूँ कि उस मंत्र को, माँ मेलडी के इस मंत्र को कैसे आप सिद्ध कर सकते हो। इस साधना को आपको रविवार के दिन से चालू करना है। रविवार से दिन से लगातार 9 दिन तक सुबह में सूर्य उदय के समय आपको इस मंत्र का जाप करना है 108 बार प्रतिदिन। अगरबत्ती के ऊपर जाप करना है, अगरबत्ती के ऊपर साधना है। साधने के बाद आपको उस अगरबत्ती को माता को अर्पण कर देनी है और प्रतिदिन आपको सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। इसके बाद ये साधना करनी है और साधना जब समाप्त हो जाती है तो एक मुट्ठी बाजरे के दाने आपको पक्षी को आपको देने हैं, अथवा तो पक्षी को नहीं दे सकते हो तो एक रोटी आपको गाय को या कुत्ते को खिला देनी है। इस प्रकार से भी साधना तुरंत ही आपकी फलीभूत हो जाती है और माँ मेलडी तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। मैं आपको फिर से मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, મેલડીમાં આવો મલપતારે તમારા ગળે 51 હાર અમારી બોલાવી હંકારીને આવો, નહીં તો પછી रामचंद्र देवनी दुआई सबद साचा पिंड काचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा वाचा चुके तो वो भी सुखे। इस प्रकार से आपको मंत्र को पढ़ना है, इस प्रकार से मंत्र को आपको साधना है। लाल चंदन की माला लेनी है, लाल आसन पर बैठकर सूर्य की ओर मुख करके आपको ये साधना करनी है। और ये प्रातः काल की साधना है, ये रात्रि काल में नहीं कर सकते हो, आप सुबह में ही करिए।
और मेरली का पंचोपचार पूजन करना है आपको, ठीक है। प्रतिदिन माता जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको ये साधना रेगुलर करते रहना है। माँ मेरली के मंदिर में जाकर भी आप ये साधना कर सकते हो। अगर आपके घर में डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको साधना घर में करना अनुकूल नहीं है, तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हो, या फिर किसी नदी के तालाब के पास बैठकर जहाँ पे माँ मेरली का मंदिर हो। अगर मेरली का कहीं पे भी मंदिर वहाँ पे ना मिले, आपको अनुकूल ना आता हो, तो सूर्य नारायण की ओर ध्यान करके, क्योंकि उगता की मेरली जो होती है वो सूर्य नारायण के रथ में बैठती है, तो सूर्य देव की ओर मुख करके उनके सन्मुख बैठकर माँ मेरली को ध्यान करके फिर ये साधना करोगे तो भी इसका भी आपको बराबर पूर्ण सिद्धि आपको माँ मेरली की कृपा से प्राप्त होगी। तो मित्रों, मैंने जिस प्रकार से आपको विधि बताई है उस प्रकार से अगर आपको विधि करोगे तो तुरंत ही आपको इसमें सफलता और रिजल्ट दिखाई देगा। इसके अलावा और कोई साधना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सहले से उपलब्ध हो जाए। जय मां सानी।